हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या रिश्ता, आपका जो रिश्ता है क्या वो बचेगा या फिर टूट जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मुझसे जो है रीडिंग करवा रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए मैं इसको एक जनरल रीडिंग की तरह से जो है वो बना देती हूँ कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ बचेगा या फिर जो भी रिश्ता है वो टूट जाएगा। क्या उसमें उम्मीद आपको रखनी चाहिए, क्या आपको उस रिश्ते में टाइम अपना देना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, ये भी बता देती हूँ मैं, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस है, सो नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी मिल जाए आपको। वैसे भी मिलेगी सिर्फ उसको ही मेरी रीडिंग जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को नहीं मिलने वाली ये रीडिंग। तो अगर आपकी एनर्जीज होगी और आपके लिए कोई मैसेज होगा इसमें एंजल की तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, तो आपको ये रीडिंग ज़रूर मिलेगी और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और देखते हैं कि कितना टाइम आपको और देना चाहिए अपने इस रिलेशन में, कितना टाइम अभी आपको वेट करना चाहिए या फिर अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, टाइम बहुत हो गया है। सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। सो आपके पर्सन की तरफ से ही कार्ड निकालते हैं कि क्या है। देखो वही कार्ड तो 5 ऑफ कप्स का आ गया पहला, और 5 ऑफ कप्स का तो मतलब यहाँ पर यही जा रहा है सीधा, क्योंकि पर्सन की तरफ से ही कार्ड निकाला है। तो देखो इनको तो ये तो उदास है भाई। इनकी अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि मैम इनकी क्या है इस रिलेशन को लेकर फीलिंग्स, तो मैं तो देखो यहाँ पर यही बोलूँगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड ही मुझे बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे कार्ड, आपके पर्सन की तरफ से जो ये कार्ड निकला है वो तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और इस समय पर ये बहुत उदास भी है आपके साथ, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। देखो ये आपके साथ रहना चाहते हैं। पहले चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी क्योंकि 5 ऑफ कप्स का मतलब ही यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में इस समय नो कांटेक्ट स्थिति दिख तो रही है, ठीक है, बिल्कुल दिख रही है। देखो लेकिन आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, दूरियां दिखाई दे रही हैं। अब क्या सिचुएशन हो रही है इस कार्ड के हिसाब से, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए प्योर एंड लविंग है, ठीक है। आपकी अगर मैं इस एनर्जीज़ को देखूँ तो आपकी भी सेम यही सिचुएशन हो रही है कि आपकी फीलिंग्स इनके लिए बिल्कुल लविंग एंड प्योर है। आप इनके साथ रहना चाहते हो, ये भी आपके साथ रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है कि जो आपका जो रिलेशन है वो मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गया है, क्योंकि दूरियों की वजह से या बात नहीं हो रही है या फिर इन्होंने ब्लॉक किया है, आपने किया है। टोटल यहाँ पर एनर्जीज बात नहीं हो रही है, अलग अलग हो चुके हो, मन नहीं लगना, बराबर याद आना, किसी काम में मन नहीं लगना। काम बहुत सारे हैं, बहुत कुछ है लाइफ में करने को, इनकी भी आपकी भी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है ना। दिमाग जो है वो मानता नहीं, पूरी तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर। सब कुछ है करने को, बहुत चीज़ें, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उदासी छाई हुई है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज चली गई है, आप देख रहे हो। तो ये हालत इनकी हो रही है। तो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर ये सबसे पहला, मतलब मैंने जो बोला कि आपका रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा, कि टूट जाएगा, तो ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जीज आ गई कि मतलब वो मेरे से ये कहना चाह रहे हैं कि सौम्या मैम आप देख रहे हो मेरी हालत 5 ऑफ कप्स में जा रही है। तो मतलब मैं तो आना चाहता हूँ इनके पास, मतलब ये तो आना चाहते हैं आपके पास, ये तो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने रिलेशन को बचाना भी चाहते हैं। फिर आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो इतनी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो गई कि ये इतनी ज़्यादा मतलब इमोशनल है और अपने रिलेशन के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मैं इनको ये भी देख रही हूँ, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं कि मना लें आपको या फिर आपके पास चले जाएं। मतलब एक वन सिंगल कार्ड, मन नहीं कर रहा है मेरा आज इसमें कार्ड को रख दूँ, दूसरे कार्ड लूँ, क्योंकि ये मतलब कार्ड मेरे हाथ से निकल नहीं रहा, हट नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये बहुत सारी बातें आपके पर्सन जो है ना वो मेरे से कर रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग सैड हो रही है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, उदास हो रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ब्लॉक है, काफ़ी टाइम से हमने बात नहीं की है। तो अब मन नहीं हो रहा है कि मतलब छोड़ के जाएं, या बहुत पुराना रिलेशन भी हो सकता है आपका। दूरियां साफ दिखाई दे रही हैं,
कहना बहुत कुछ चाहते हो, कह कुछ पा नहीं रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर इनकी दिख रही हैं, जो कि 5 ऑफ कप्स में प्रॉपर तरीके से इनकी एनर्जी जा चुकी है। अब अगर इस वन सिंगल कार्ड से आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि भाई मूव ऑन करूँ कि वेट करूँ या मूव ऑन करूँ, तो मैं तो भाई अभी इस कार्ड को केवल देख कर तो मैं यही बोलूँगी कि ये तो नहीं जानना चाहते हैं। अब आपकी सिचुएशन क्या है ये आप डिसाइड करें, बट इनकी एनर्जीज तो यहाँ पर यही आ रही है कि ये तो मतलब आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते। दूरियों के नाम से या दूर होने की वजह से इनकी ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो ये तो रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो दूरियां हो रही हैं या जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। लीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, इसकी कमी थी। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर दिल टूट रहा है, आप ये समझ लो, ऐसी हालत हो गई है इनकी। आई थिंक इस कार्ड को देखूँ तो मैं इनकी लाइफ में बहुत असर कर रहा है आपका रिलेशन, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है इनका रिलेशन। और इनकी लाइफ में क्या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से मतलब ये सिचुएशन हो रही है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ। 6 ऑफ कप्स मनाना चाहते हैं आपको, कुछ गलतियाँ भी की हैं क्या इन्होंने, कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स, कुछ दिल दुखाना, कुछ ऐसा आपसे जानबूझकर आपसे रिश्ता तोड़ देना, किसी और के साथ मैरिज कर लेना, या फिर किसी और के रिलेशन में चले जाना, कहीं और चले जाना, किसी और से बात करना। क्योंकि ये जो रीडिंग है डियर गाइस, ये कोई भी देख सकता है, मतलब जनरल रीडिंग है, आपका रिलेशन मतलब कोई भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये मत पूछा करिए कि मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकती हूँ। सभी देख सकते हैं, जिसकी जो एनर्जीज हो वो देख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये 6 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पर ये कप, तो यहाँ पर ये कह रहा है ये कार्ड कि आप के साथ इनको मतलब ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है जानबूझकर, या आपका दिल तोड़ा है, या आपकी बात को नहीं समझा है, या कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से भी आज इन्हें थोड़ा गिल्ट हो रहा है। मतलब देखो, अगर किसी को गिल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो जानता है इस चीज़ को कि उसने क्या किया है, तो पछतावा भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है। तो या तो अच्छे खासे रिलेशन को तोड़ के ये आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, और देन आगे जाके इनको पता चल रहा है कि मतलब पीछे इन्होंने बहुत कुछ ऐसा छोड़ दिया जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पर अभी इनकी जो एनर्जीज आ रही है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, या फिर आपके पास आना चाहते हैं। मतलब टोटल एनर्जी स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशन को लेकर मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि काफ़ी सीरियस लग रहे हैं ये आपके रिलेशन को लेकर। अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसमें तो पर्सन दिखाई दे रहा है अंदर से, मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है जैसे कि मतलब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, या बहुत इन्होंने दूरियां बनाकर अच्छा नहीं किया, ब्लॉक करके, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें मुझे पछताने की दिख रही हैं। जैसे कि दूसरा ऐसा हुआ क्या, ये भी देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहे हैं, कोई तीसरा इंसान भी था, मुझे तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो बराबर 2 ऑफ कप्स की भी सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ रही है। इंतज़ार करें। देखो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो है यहाँ पर, ठीक है, और ऑन ऑफ सिचुएशन भी कई बार हुई है। गुस्सा, नाराज़गी भी देखो यहाँ पर दिख रही है, जैसे बात को समझ के भी ना समझना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि समझ ही नहीं आ रही बात, समझ आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, मतलब हम अप्लाई नहीं करें, मतलब मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। वो फैमिली की भी हो सकती है, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। मतलब हाँ भाई, उनकी हाँ में हाँ मिला दिया और आपकी हाँ को ना कर दिया। मतलब पूरी तरीके से इन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया इनकी इस कार्ड के अकॉर्डिंग। इनकी अगर बात देखो तो इनको लग रहा है कि मतलब ये जो दूरियों का मेन वजह है वो यही है, इनको लग रहा है। और इन्होंने आपकी बात को नहीं समझा। इन्होंने अपने अच्छे खासे रिलेशन को, मैरिज का रिलेशन हो या फिर आपका लव रिलेशन हो या फिर आपका कोई और रिलेशन हो, इन्होंने ही जो है वो बात को ना समझ कर रिश्ते को तोड़ दिया। तो ये चीज़ इनकी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनको हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स में जा चुका है एनर्जीज। तो मतलब एक होता है ना कि हर टाइम एक ही बात को सोचना, हर टाइम आपको याद करना। मतलब मैं अगर आपसे 24 आवर्स बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि वो भी कम ही होंगे। हालांकि 24 आवर्स से ज़्यादा तो होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक सेकंड आप निकल ही नहीं रहे हो माइंड से। मतलब फिक्स हो चुके हो आप माइंड में, इनके माइंड में आप फिक्स हो चुके हो। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय 24 आवर्स और इनके, क्योंकि आप माइंड से इनके निकल ही नहीं रहे हो। पूरी इनके दिमाग में आप ही छाए हो और इतना मिस कर रहे हैं आपको।
और कॉल करना भी चाहते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। एक तो दो चीज़ें दिख रही हैं कॉल ना करने की बजाय, अगर हो सकता है कुछ लोगों में तो कर भी देंगे कॉल, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि रीयूनियन चाहते हैं ये। और बहुत सारे लोगों को मैंने उस दिन परसों टाइम बताया था डियर गाइज, आप सभी लोगों को, व्यूवर्स को, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग भाई बहुत सारे लोगों के पर्सन आ गए हैं वापस, तो मुबारक हो उन सभी लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इनकी स्थिति क्या हो रही है कि देखो ये इनके ऊपर प्रेशर है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब इस बर्डन से निकलना चाहते हैं ये, तभी यहाँ पर दिख रहा है ना कि 6 ऑफ कप्स में मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं, 3 ऑफ सॉर्ट्स में आ चुके हैं, तो दिल बार बार टूट रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मतलब ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ ये नहीं रहना चाहते। अब ये फ्रेंड्स में हो और या फैमिली में हो, किसी में भी हो, इनकी वजह से ही इनका जो झुकाव था आपकी तरफ कम हुआ, और इनकी बहुत ज़्यादा प्रेशर से ही इनके माइंड में स्ट्रेस हुआ, और आप दोनों के बीच में अच्छी खासी दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई या फिर ये सारी चीज़ें इग्नोर करना। क्योंकि शुरू शुरू में क्या था कि जब इनके ऊपर दबाव पड़ रहा था तब इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया होगा, जो कि आपको फील भी हुआ होगा कि बड़ा इग्नोर कर रहे हैं आजकल, एक मैसेज का जवाब दे नहीं रहे हैं, टाइम लगा लगा के कॉल उठा नहीं रहे, रिसीव नहीं कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो आई गई बात कर दी, मैं बिज़ी था, लाइक ऐसी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, मतलब तो इग्नोर इन्होंने किया, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है। फिर क्या होता है ना कि जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, फिर सामने आके बंदा बोल देता है, तो वो चीज़ें भी हुई हैं कि मतलब सामने फ्रंट पर आकर बोल दिया कि मुझे रिश्ता ही नहीं रखना, प्लीज़ मैं रिलेशन नहीं रखना चाहता, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा दबाव था, प्रेशर था, तो ये सारी चीज़ें। बट अब जाके क्या हो रहा है कि वो चीज़ें तो इनको समझ आ गई कि हाँ वो जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी वो ठीक नहीं था, वो इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं थी, और वो इस रिश्ते में आपके पर्सन उस रिश्ते में मतलब थर्ड पार्टी के रिश्ते में ना परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो वहाँ से जो भी थर्ड पार्टी है वो पूरा अधिकार अपना जमा कर इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, मतलब हर बात हर चीज़ को अपना मनवाना, ये सब तो बहुत वो हो गई है मेंटली स्ट्रेस। तो उनको लग रहा है कि अरे मैंने तो एक अच्छा खासा रिलेशन तोड़ दिया और मैं ये कहाँ पर जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। या फिर फैमिली है तो फैमिली की वजह से पहले तो उन्होंने फैमिली को बहुत ज़्यादा मान लिया, लेकिन अब जाके फैमिली उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि रह के याद आना, आपके पास्ट के बारे में सोचना, आपके बारे में सोचना, तो अब इनको लग रहा है कि मुझे जो है वो अपना पर्सन के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जीज मेरे को आज यहाँ पर निकल कर आ रही है। राशियाँ मैं नहीं बता रही हूँ, चलिए मैं राशियाँ बता देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे सारी राशियाँ दिख रही हैं इसमें, ठीक है, इसलिए नहीं बताना चाह रही थी, बट कुछ राशियाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही, मैं उनको बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिब्रा दिख रही है सबसे पहले, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्यूरियस, वर्गो, कैंसर और टॉरस, लियो एंड जेमिनी। देखो दिख सारी रही हैं, लेकिन ये राशियाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी, बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही थी, मैंने इनको बता दिया आपको, बाकी सारी राशियाँ ही हैं। तो क्योंकि ऑल साइन प्रोटेक्शन है, जनरल रीडिंग है, सो ये है एनर्जीज आपके पर्सन की इस टाइम पर। तो रियूनियन चाहते हैं ये, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो एनर्जीज में मतलब आप ये पूछ रहे हो क्वेश्चन आपका कि ये बाहर निकलेंगे कि नहीं इस थर्ड पर्सन से, या फिर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे कि नहीं। देखो ये चीज़ तो यहाँ दिख रही है, आपको मैंने समझाया अभी कार्ड में, क्योंकि आपके पास नहीं आएंगे तो फिर ये लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको आना तो आपके पास ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि जो चैन सुख इनको आपके पास मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज जा चुकी है। तो ये प्रॉपर तरीके से रियूनियन की तरफ ही जा रही है, क्योंकि मन नहीं लगेगा, स्ट्रेस हो रहा है आपके बिना, तो बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा किसी की याद आती है तो हम उसको फिर नॉक कर ही लेते हैं, उसको बोल ही देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि माफ़ी मांगेंगे आपसे आकर कि भाई जो हुआ उसको भूल के हम एक नई शुरुआत करेंगे, तो एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो ये थी एनर्जीज आप सभी लोगों की। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इस एनर्जीज में आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, आप समझदार हैं। लेकिन हाँ, ये एनर्जीज मैंने जो मेरे को दिख रही है, जो कार्ड आए उसमें एनर्जीज है कि आपके पर्सन आपसे दोबारा से रिलेशन रखना चाहते हो, क्योंकि बहुत सी एनर्जीज मुझे पता है क्या दिख रही है डियर गाइस, कि आपके पर्सन बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब जैसे कि बहुत आगे से, मतलब रिश्ता तोड़ के आपका किसी और के रिश्ते में जा चुके, कम्प्लीटली बहुत आगे निकल चुके, लेकिन ये अब वापस आना चाहते हैं, अब ये वापस आना चाहते हैं उस रिश्ते में आपके दोबारा से। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो अगर मुझसे आपको रीडिंग लेनी है तो अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा पहले व्हाट्सअप पर, फिर मैं रीडिंग करूँगी आपकी। और मेरा नंबर आपको पता ही है, वीडियो पर मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं मैम
टैग उसमें मैसेज बॉक्स में जो है वो आपको मैंने मैसेज किया था। तो आप नंबर केवल यहाँ से लिया करिए, केवल मेरे वीडियो से, कि जो आपका कमेंट सेक्शन होता है ना, वहाँ पर मैं नंबर तो देती नहीं हूँ, वहाँ पर फेक लोग हो सकता है नंबर दे दे मेरी झूठी आईडी लगाकर, तो उससे सावधान रहें। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से निकालें, देन मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, मैसेज करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, देन मुझसे बात करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।